नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद फिर से योगा कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से बहुत बारिश हो रहा है, मौसम भी ख़राब है और आज भी आप देख सकते हो मौसम कितना ख़राब है। आज भी बहुत टाइम हो गया है लेकिन सूर्य देवता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। पिछले छत्तीसगढ़ में 9 जनवरी 2022 से आज हो गया 14 जनवरी 2022। मौसम आज भी ठीक नहीं है। काफ़ी बारिश हो रहा था पिछले 2-3 दिनों से, तो आज मौसम तो खुला नहीं है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, तो आज हम फिर योगा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम योगा करते हैं। सर्वप्रथम हम रोज़ की तरह आज भी ध्यान लगाएंगे। आज हम ओम का ध्यान लगाएंगे और माँ का ध्यान लगाएंगे। माँ का ध्यान हम माँ दुर्गे के लिए लगाएंगे, जो माता दुर्गा के लिए होता है। तो आज हम ओम और माँ का ध्यान लगाएंगे। सर्वप्रथम हम पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाते हैं ताकि हमारा ध्यान है वो अच्छे से लग सके। ओम का ध्यान लगाने के बाद हम माँ का ध्यान लगाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा मैंने ओम का ध्यान लगाया और माँ का ध्यान लगाया। इसके बाद हम योगासन करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने दोनों हथेलियों को आपस में इस तरह से रगड़ें। फिर अपने दोनों आँखों से लगाएं। फिर धीरे धीरे आँख खोलें। अब हम योगासन करेंगे। सर्वप्रथम अपने शरीर को ढीला कर लेते हैं। शरीर को ढीला करने के लिए अपने पैरों को पहले ढीला करेंगे, फिर अपने हाथों को, फिर उसके बाद हम योगासन करेंगे। पहले हम अपने पैरों को ढीला करते हैं। पैरों को आगे पीछे, फिर पैरों को दायां बायां, फिर पैरों को रोल करना है। दोनों साइड से रोल करना है। कुछ देर तक एक साइड से करना है, फिर एक साइड, फिर दूसरे साइड से करना है। फिर अब हम अपने हाथों को ढीला करेंगे। अब
अपने हाथ की मुट्ठी को इस तरह से बांध कर रख लीजिए और आगे कीजिए। फिर अपने मुट्ठी को ऊपर नीचे कुछ इस तरह से कुछ देर तक कीजिए। अब अपने मुट्ठी को दायां बायां करना है। इस तरह से अपने मुट्ठी को दायां बायां करना है। अब इसके बाद हम अपने दोनों मुट्ठियों को एक डायरेक्शन में रोल करेंगे, फिर दूसरे डायरेक्शन में। कुछ इस तरह से रोल कीजिए अपने मुट्ठी को। इस तरह से अपने मुट्ठी को रोल ऑन कीजिए। फिर जब एक साइड से हो जाए तो दूसरे साइड से करना है। अब दूसरे साइड से करना है। कुछ इस तरह से अपने मुट्ठी को रोल करना है। इस तरह से अपने मुट्ठी को रोल करना है। इससे क्या होता है, हमारे पूरे शरीर के पुर्जे ढीले होते हैं। इसलिए सबसे पहले आसन करने से पहले हम अपने शरीर के पैरों को और हाथों को ढीला करते हैं। अब इसके बाद हम बटरफ्लाई आसन करेंगे। बटरफ्लाई आसन करने के लिए आप इस प्रकार से मुद्रा में आ जाइए तितली के समान। फिर अपने पैरों को तितली के पंखों के समान हिलाइए। इससे जो क्या हमारी टांगें होती है, जांघ होती है, वो क्या होती है, फ्री होती है। अब इसके बाद हम नौका चालन आसन करेंगे। पहले सीधे डायरेक्शन में करेंगे, फिर उसके बाद उल्टे डायरेक्शन में करेंगे। अब हम उल्टे डायरेक्शन में करते हैं। नौका चालन को उल्टी दिशा में करते हैं। इसके बाद हम चक्की चालन आसन करेंगे। चक्की चालन आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेना है। अब चक्की चालन करते हैं हम। जब सीधे डायरेक्शन से हो जाए तो उसी को हम उल्टा डायरेक्शन से करेंगे, उल्टी दिशा से करेंगे। चलो आज हम कुछ 2 नए और आसन बताएंगे। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आज आप लोगों को 2 नए आसन और बताऊंगा। एक था सिंहासन और दूसरा है पवन मुक्तासन। तो पहले हम सिंहासन देखेंगे, फिर पवन मुक्तासन देखेंगे। चलो अब हम सिंहासन देखते हैं। सिंहासन कैसे करते हैं। सिंहासन करने के लिए आप सर्वप्रथम अपने पैरों को इस तरह से, जैसे हम पद्मासन में बैठते हैं उसी तरह से कर लीजिए। या फिर आप पद्मासन में नहीं आ पाते हैं तो नॉर्मल सुखासन में ही रहकर कर सकते हैं। सिंहासन करने के लिए सर्वप्रथम हम इस तरह से बैठ जाते हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को झुकाएंगे। अपने दोनों हाथों की सहायता से अपने शरीर को झुकाएंगे। मतलब एक शेर के समान आकृति बननी चाहिए, उस तरह से हम अपने आप को झुकाएंगे। फिर जिस प्रकार से शेर का जबड़ा खुलता है, शेर का मुंह खुलता है, उस प्रकार से अपने मुंह को भी खोलना है। उसके बाद अपने जीभ को बाहर निकालना है और अपने दोनों आँखों को नाक की तरफ देखना है। सिंहासन के लाभ। सिंहासन करने से गले की जो समस्या होती है वो दूर होती है।
जिनको आँखों की समस्या होती है, नेत्र रोग समस्या होती है, वो भी दूर होती है। और तीसरा सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जिनको हकलाहट की समस्या होती है, अटक अटक के बात करने की समस्या होती है, वो दूर होती है। तो जिनको ये सारी समस्याएं होती हैं उनको रोज़ सिंहासन करने चाहिए और इसका अभ्यास कम से कम 30 सेकंड तक रोज़ करो। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन करने के लिए सर्वप्रथम हम लेट जाते हैं। लेटने के बाद पवन मुक्तासन में 2-3 चरण होते हैं। पहले चरण में हम अपने एक पैर को दोनों हाथों से इस प्रकार से मोड़ के पकड़ते हैं और अपने नाक को अपने पैरों पे, अपने घुटनों पे लगाते हैं। और फिर दूसरे चरण में अपने दूसरे पैर को अपने हाथों की सहायता से मोड़ के पकड़ के खींच के रखते हैं, फिर अपने नाक से लगाते हैं। फिर तीसरे चरण में हम अपने दोनों पैरों को पकड़ के मोड़ के अपने हाथों की सहायता से पकड़ के अपने नाक से लगाते हैं। पवन मुक्तासन के लाभ। पवन मुक्तासन करने से हमारे पेट में जो गैस बनता है, अम्लपीत बनता है, हृदय रोग से संबंधित, तो उसमें लाभ मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पवन मुक्तासन करने से हमारी पेट की चर्बी घटती है। इसके अलावा पवन मुक्तासन करने से हमारे शरीर में कमर का दर्द, घुटनों में दर्द है, जिनको गठियावात जैसी समस्या है, उनके लिए भी यह आसन बहुत ही लाभकारी आसन है। और इनकी सावधानियाँ, जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट औरत है, उन लोगों को यह आसन नहीं करनी चाहिए। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। आज का 2 आसन हो गया। अब कल मैं आप लोगों को 2 आसन और बताऊंगा। एक गोमुख आसन और दूसरा है कटी आसन। आज केवल मैं आप लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम बताऊंगा। सर्वप्रथम आप अपने आंखें बंद कर लीजिए और पद्मासन में बैठ जाइए। इस प्रकार से आप पूरा तरह से बैठ जाइए। अपने अंगूठे से एक नाक बंद कीजिए और एक नाक से सांस लीजिए, फिर दूसरे नाक को बंद कीजिए और फिर एक नाक से सांस छोड़िए। फिर उसी नाक से सांस लेना है और दूसरे नाक से सांस छोड़ना है। प्राणायाम हो जाने के बाद हम शवासन करेंगे। शवासन करने के लिए हम ज़मीन में, चटाई में लेट जाते हैं। अभी हमने जो भी आसन किया है, प्राणायाम किया है,
उनकी ऊर्जाओं को अपने अंदर महसूस करना है। आसन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद कम से कम 2 मिनट शवासन करना चाहिए। अपने शरीर में संपूर्ण आसन प्राणायाम की ऊर्जा को महसूस करते रहना है और अपनी सांसों पे ध्यान रखना है। अपने शरीर को पूरी तरह से आराम देना है। आसन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद शवासन करने से हमारे पूरे शरीर को आराम प्रदान होता है। अब हम दाहिने तरफ करवट लेते हैं, फिर उठकर बैठ जाते हैं। अब अपने दोनों हाथों से आपस में रगड़िए, फिर अपने दोनों आँखों में लगाइए और धीरे धीरे आँख खोलिए। आज के योगासन में इतना ही। आप सभी लोग मेरे साथ योग करते रहिए और अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाते रहिए, अच्छा बनाते रहिए। आप मेरे YouTube चैनल योग संस्कृति को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया नया वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के योगासन में इतना ही। अब हम अगले दिन मिलेंगे आप लोगों को 2 नए आसनों के साथ। आप सभी लोगों को मेरे योग संस्कृति YouTube चैनल में नमस्कार। आज हम योगा कर